हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तनिष मिश्रा एंड मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी रिटर्न की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। आई होप कि ये आपकी रिटर्न में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इन 2022 इन द एंड ऑफ द कोविड पीरियड मुझे एनडीए के बारे में पता चला, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एंड मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया बहुत अच्छा। एंड फिर 2022 में मैंने सेंचुरियंस ज्वाइन किया अपने इसको थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए। मोटिवेशन भी बूस्ट रहता है एंड यहाँ पे आके पता चलता है कि और भी क्या चीज़ें हैं। आगे एसएसबी के बारे में यहाँ पे आके मुझे पता चला। तो 2022 का फर्स्ट जो एनडीए 1 2022 था वो मैंने ऐसे ही दिया था एंड इट वाज लाइक चेकिंग कि कैसा है एग्ज़ाम। जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर देखा एंड आई वाज लाइक कि मैं कर सकता हूँ, अंदर से फीलिंग आई मेरे कि मैं कर सकता हूँ। एंड फिर मैंने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन अपनी। बट अनफॉर्चुनेटली सितंबर वाला भी अटैम्प्ट नहीं निकला। देन मैंने अपने स्ट्रैटेजीज़ में थोड़े चेंज किए जो मैं अब बता रहा हूँ। सो एनडीए में 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स एंड जीएटी। 12 के बाद निकलने के बाद 2 स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के और आर्ट्स बैकग्राउंड के। जो साइंस के होते हैं वो तो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट का नॉलेज लेके आगे निकल जाते हैं। मैथ्स तो ऑफकोर्स निकल जाती है उनकी। बट जो आर्ट्स के होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए इतना ही है कि यस वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं बिकॉज उसमें उनका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कभी कभार जीएटी में। एंड उसके साथ जैसे साइंस वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ते हैं, आप लोग उसकी तरह साइंस में थोड़ा पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। कंपटीशन जब फर्स्ट टाइम देता है इंसान तो उसको नेगेटिव मार्किंग का पता नहीं चलता है इतना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा कॉम्पिटिशन्स को देना, इट वॉज लाइक कि ज़्यादा सही अटैम्प्ट करने से मुझे गलत अटैम्प्ट करने से बचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन छोड़ना सीखना पड़ता है उसमें, जो कि बहुत टफ होता है एक 12th के स्टूडेंट के लिए। बिकॉज 12th में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द हम लोग अटैम्प्ट करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता होता है तो कुछ भी बना के लिख सकते हैं। लेकिन जब कंपटीशन आता है वी हैव टू मार्क, वी हैव टू जस्ट डू एक गोला बनाना रहता है, उसी पे पूरी किस्मत लिखी रहती है। 4 ऑप्शंस होते हैं एंड 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है कि सही हो जाएगा ऑप्शन अगर तुक्का मारते हैं। एंड तुक्का मारना आई डोंट थिंक कि एक सही तरीका है करने का। तुक्का 1-2 में लग जाता है, हर चीज़ में नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने जो बताया कि क्वेश्चन छोड़ना सीखो बिकॉज लीविंग द क्वेश्चन कैन टेक यू अहेड फ्रॉम अदर्स ऑफकोर्स। मैं मैथमेटिक्स का था एंड मुझे बायो भी शुरू से पसंद थी। एंड जब मैंने एनडीए का लेवल देखा तो मुझे पता चला कि इसमें तो बायो सिर्फ 10th की ही है। सो मैंने बायो भी उस समय रिवाइज़ की थी। 23rd में एनडीए 1 निकला मेरा एंड रिटर्न पास हुआ, एसएसबी आने लगी। सो यहाँ तक यही सब मेरी रिटर्न की स्ट्रैटेजीज़ थी। इसमें भी और भी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। करंट अफेयर्स के वीडियोस जो कि सेंचुरियन के चैनल पे आते हैं रोज़ सुबह, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहे मेरे लिए। एंड सेंचुरियन में बहुत से आपको बुक भी मिलती हैं। इंग्लिश की बुक है जो मैंने ऑफ कोर्स पर्सनली पढ़ी एंड बहुत से क्वेश्चन उसमें से फंसे। और अगर क्वेश्चन नहीं भी फंसते हैं तो आपका एक नॉलेज ब्रॉड होता है, एक लैटरल ब्रॉडनेस ऑफ नॉलेज आपको मिलता है कि हाँ बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, एक एक्सपीरियंस मिल रहा है जो आपको बाद में चल के रिग्रेट तो ऑफ कोर्स नहीं देगा, कहीं से भी रिग्रेट आपको नहीं देगा। जितनी भी नॉलेज आप ले सको, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि नॉलेज जितना हो सके ले सको बिकॉज नॉलेज कभी भी रिग्रेट नहीं देती है आपको। नॉलेज कहीं भी काम आ सकती है आपकी। हो सकता था कि मेरा एनडीए नहीं निकला होता लेकिन मैं आगे चल के ये नॉलेज से सीडीएस निकाल सकता था। इस नॉलेज से मैं यूपीएससी में बैठ सकता था, एक अच्छे पोजीशन पे आ सकता था, क्योंकि नॉलेज कभी भी धोखा नहीं देती। और एक और है जो मेरे पापा मुझे हमेशा बताते हैं कि पैसा बांटने से कम होता है एंड नॉलेज बांटने से बढ़ती है। सो मैं अपने फ्रेंड्स को भी बहुत हेल्प करता था इसी तरीके से। एंड हेल्प इन द सेंस कि मैं डिस्कशन करता था उनके साथ कि क्या है, कोई भी टॉपिक उठा लिया एंड उस पर बात करनी स्टार्ट कर दी। कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से एंड किया, टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं बीच में खुद। तो फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते हैं ऑफ कोर्स। जस्ट कि मुझे मोटिवेशन मिलता था एंड कुछ नया जानने को मिलता था, कुछ नई नॉलेज मिलती थी। बुकिश लैंग्वेज से मैं बाहर निकलता था। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, खुद के पर्सनल नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बच्चे से ऑनलाइन भी डिपेंड करते हैं, बट आई से कि खुद से नोट्स बनाओ। रंग बिरंगी पेन लाओ, खुद से बनाओ जिससे कि तुम्हारा इंटरेस्ट आए। दीवारों पे चिपकाओ एंड यू कैन जस्ट टेक अ स्मॉल बोर्ड, उस पर लिखो। चीज़ें सॉल्व करना सीखो खुद से। जब तक
आप नहीं चलोगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो मैंने पर्सनली प्रिपेयर किए एनडीए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, मैथमेटिक्स सेक्शन को। सो फर्स्ट इज़ कैलकुलस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप एक एंड पे कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अगर पेपर की, तो आई से कि जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं अगर वो आपको रिवाइज हैं तो उनको और अच्छे से रिवाइज करिए, उनकी और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व करिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन चाहिए। जब तक हम उस डायरेक्शन पे वॉक नहीं करेंगे तब तक हम अपने सक्सेस तक पहुंच नहीं पाएंगे, अपने गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। और वो डायरेक्शन हमको कैसे मिलेगी? PYQ सॉल्व करके। PYQ हम लोग को एक राइट पाथ देता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। सो अभी तक रिटन स्ट्रैटेजीज़ में ये रहा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स, टीचर के दिए हुए नोट्स और ख़ुद के बनाए हुए नोट्स, इन सब के बाद आते हैं मॉक टेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 वीक में एग्ज़ाम के पहले आपको मॉक टेस्ट ही देना चाहिए सिर्फ, और किसी चीज़ में आपको दिमाग लगाना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने किया था लास्ट 2 वीक, हर दिन एक मैथमेटिक्स का, एक GAT का पेपर, बस उठा लो कहीं से भी एंड लगाना स्टार्ट कर दो। एक टाइमर लगाओ, उस टाइम में करना सीखो। जब तुमको आदत हो जाएगी पेपर की, इतने बार घर पे कर चुके रहोगे, देन तुम बाहर भी कर लोगे। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक तुम्हारे पास एक इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे कोई भी शोर ना हो। सेंचुरियंस में भी बहुत हेल्प मिली है क्योंकि मॉक टेस्ट यहाँ पे हर सैटरडे होते थे, कभी कभी तो इवन संडेज को हुए हैं। मैं आया हूँ खुद यहाँ पे मॉक टेस्ट देने में, आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, कैसे बच्चे बैठते हैं वो पता चल जाता है, एंड आपको ये मार्क करने का सही तरीका बताया जाता है, कि किसी क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं वो बताया जाता है। फिर वो मॉक टेस्ट आपको मिलता है एंड उसको घर ले जाके मैं फिर से सॉल्व करता था, एक आइडिया मिलता था और नए क्वेश्चन जानने को मिल जाते थे कि हाँ ये भी कर सकता था मैं। तो एक अंदर से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। अपने खुद से मोटिवेशन आना चाहिए इंसान को कि हाँ मुझे क्रैक करना है इस चीज़ से। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर ऑल द रिटन टिप्स, रिटन स्ट्रैटेजीज दैट इज़ गिवन बाय मी, एंड ऑफ कोर्स पर्सनली ट्राई करके देखी है। होता है, 3 बार किया है क्वालिफाई, 2023 फर्स्ट, 2023 सेकेंड एंड 2024 फर्स्ट। लास्ट इवेंट था एंड आई secured it. I got recommendation from 2 FSB Mysore and I'm going to be a fighter pilot soon. Thank you. डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडी एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.